तो आया साद रसूल साहब। वैसे तो अब क्योंकि अब आपके तो सारा वकालत की जो स्टैंडिंग है, जिसका हमें बहुत एहतराम है, एंड वी आर फाउंड ऑफ योर बहुत शुक्रिया सर। नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ लॉ। हैविंग सेड दिस, लेकिन आज चूंकि वो आपका सारा ज़ीरो हो गया है, तो लेकिन मैंने फिर भी पुराने वक्तों के तफैल ये पूछ रहा हूँ कि आया ये अदलिया आज कल परसों तरसों ये 26वीं आइनी तरमीम के बोझ से निकल सकेगी, आज़ाद होगी, या ये मुल्क और इसके आइन और कानून का जनाजा जो निकला हुआ है उसी पर ही बैठे रहेंगे? चोई साहब, सबसे पहले तो आपकी बहुत शुक्रिया। आपने अप्रिशिएट किया। मेरा ख्याल है कि कोई भी पाकिस्तान का आइन का तालिब इल्म हसन अयूब साहब के सामने बैठ के तो ज़ीरो ही होगा। तो मैं इसको फ़ख्रिया महसूस करता हूँ इस बात को कि आपने इसको पॉइंट आउट किया। 26वीं तरमीम के बारे में जी मैं गुजारिश करूँ कि पाकिस्तान के अंदर माजी में भी इस तरह की 26वीं तरमीम के बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो तकरीबन अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात बार काउंसिल्स ने की, ये बात बहुत सीनियर वकला हजरात ने की। इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया बात कर चुका है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है, HRCP ने इसके ऊपर कमेंट कर लेकिन दिया वो हुआ है। साहब वो आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन 2/3 मेजोरिटी के साथ एक हो गया है। अब जी, उसको वापस अगर होना है तो वो जाहिर है वो क्या करें उसमें। तो एक और इश्यू था। हाँ हाँ जी, प्लीज कंक्लूड कीजिए कि एक दूसरा इश्यू उसके ऊपर भी बात करनी। जी जी साहब। इसको वापस करने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक, 21वीं तरमीम की जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि आइन की कोई शिक अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती हो तो वो उसको स्ट्राइक डाउन कर दे। एक तरीका ये है जो कि इस वक्त नजर नहीं आता क्योंकि फुल कोर्ट बन नहीं रही 26वीं तरमीम पे, और आइनी बेंच से ये उम्मीद रखनी नामुनासिब होगी। दूसरा तरीका ये है कि आने वाले वक्तों की कोई पार्लियामान इसको अनडू कर दे। तो मैं आपको ये एग्जांपल देता चलूं कि 17वीं तरमीम एक आमरीत के दरमियान में आई। जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी तो उसमें बहुत सारी और चीजें हुई, लेकिन उसका एक एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव ये था, क्योंकि वो आमरीत के दौर के बाद आई, उसका एक एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव ये था कि 17वीं तरमीम को अनडू कर दे। तो इस बात की हमें इससे चॉइस हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरे ख्याल में फ्यूचर की जब भी पाकिस्तान के अंदर, ये आखिरी तरमीम तो नहीं है, जब भी पाकिस्तान कोई भी हुकूमत है वो कर सकती है। साथ एक और केस आज बड़ा अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर भी बहुत बहस हो रही है। ये आईनी बेंच जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बना हुआ है, 7 मेंबर, उसने ये इस केस को सुना। क्या सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हो सकता है? इंटरेस्टिंग रिमार्क्स है नाजरीन। 7 मेंबर बेंच ये केस सुन रहा था, उस पर आपके सामने रखते हैं। इसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने इसको हेड किया। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के इर्द गिर्द घूमता है। जस्टिस मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो इसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। जस्टिस मंदोखेल साहब, अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। वकील ख्वाजा खारिज साहब ने वहां पर रिमार्क्स दिए। एक शख्स आर्मी में है, इस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा, ये सवाल वहां पे जस्टिस मंदोखेल साहब ने किया। कोई महकमा ज़राअत में है तो इस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा, जस्टिस मंदोखेल साहब। कोई शख्स किसी महकमे में है ही नहीं, इस पर आर्म फोर्सेस का डिसिप्लिन कैसे इतलाक होगा, जस्टिस मंदोखेल साहब। क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जस्टिस मंदोखेल साहब का ये सवाल है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर पाकिस्तान का है, अगर सदर हाउस पर हमला हो मुल्ज़म का ट्रायल ATC में होगा, जैसे मंदोखेल साहब। अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, ये भी उन्होंने सवाल किया। अगर एक फौजी अपने अफसर को कत्ल कर दे तो कहां केस चलेगा, जैसे मंदोखेल साहब ने सवाल किया। ख्वाजा खारिज साहब ने इस पर जवाब दिया कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। फौजी को कत्ल करने वाले का मुकदमा आम अदालत में चलता है, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कमेंट किया। फौजी तनसीबात पर हमला भी तो इंसादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है, जस्टिस मंदोखेल। फाकी हुकूमत से 9 और 10 मई की FIRs और दीगर तफसीलात तलब कर ली गई है। नाजरीन, आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के रूल्स भी तलब कर लिए। मिलिट्री ट्रायल्स के रूल्स की कॉपी भी दे दें, जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने वहां पे फरमाया। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत अब कल एक बार फिर जारी होगी। ये जो आज समाअत हुई है, डिफरेंट इसके ऊपर जो सवालात उठाए गए हैं, साद रसूल साहब से बात करेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद।